बीए सेकेंड ईयर में अपना अमेरिका का राष्ट्रपति चल रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति में छात्रों हमने इसके चुनाव की विधि बताई, इसमें हमने कार्यकाल वगैरह बताए, योग्यताएं बताई कि कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है। आज के इस लेक्चर में हम बताएंगे कि अमेरिका राष्ट्रपति को हटाएंगे कैसे, और साथ ही साथ बता रहे हैं कि अमेरिका राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति क्या हैं। जैसे कि आपको पता है, अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली पदों में है, सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति की रूप में इसकी गिनती होती है। तो अमेरिका राष्ट्रपति जब चुन लिया जाता है, चुनाव हो जाता है, तो फिर उसको बहुत सारे काम करने होते हैं। सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी होता है, सबसे बड़ा एक तरीका से कार्यपालिका प्रमुख होता है। जैसे अपने भारत में कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन राष्ट्रपति यहाँ संसदीय शासन होने के कारण नाम मात्र का है। लेकिन अमेरिका में आपको पता है अध्यक्षीय शासन है, और अध्यक्षीय शासन में राष्ट्रपति सर्वेसर्वा होता है, शासन का वास्तविक संचालक होता है। तो ये चीज आपको जाननी है। तो अमेरिका राष्ट्रपति, जिसको हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं, इसमें एक चीज जान लें कि महाभियोग जैसे कि भारत के राष्ट्रपति को हटाना है, पद से हटाना है, तो यहाँ संसद महाभियोग लगाती है। संसद यदि प्रस्ताव पारित कर देती है सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर, तो राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। ये विधि अपने देश में जो अपनाई गई है वो बहुत कुछ सीमा तक अमेरिका से ली गई है कि अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति को हटाएंगे वैसे भारत में। तो अमेरिका में कैसे हटता है, जो वहां सीनेट है, सीनेट से मतलब वहां संसद का जो उच्च सदन है, सीनेट ज्यादा ताकतवर है। भारत में तो ज्यादा ताकतवर लोकसभा है, लेकिन अमेरिका में ज्यादा ताकतवर क्या है, सीनेट है। तो जब वहां संसद यानी कांग्रेस जो है ना, उसके दो सदन हैं, एक तो प्रतिनिधि सभा है और एक है सीनेट। जब दोनों सदनों से राष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव, महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाएगा, तो राष्ट्रपति को पद से भी हटना पड़ता है। तो ये महाभियोग की प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया है। तो अमेरिका संविधान का जो अनुच्छेद 2 है उसमें कार्यपालिका शक्ति है, और बताया गया है कि कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति संघ की कार्यपालिका का मुख्य है, हेड है, प्रवक्ता है। जब वो संघ देश का प्रवक्ता है, शासन का प्रवक्ता है, तो अपने दल का भी प्रवक्ता है, विदेश नीति का भी प्रवक्ता है। शासन संचालन में उसकी अहम भूमिका होती है। उसे हम कानूनों का लागू करने वाला ये कानून मान रहे हैं, क्योंकि जैसे आपको पता है सरकार की 3 अंग है, व्यवस्थापिका तो कानून बना देती है, लेकिन राष्ट्रपति किसमें, कार्यपालिका में है। तो ये कानूनों को लागू करने में भी इसकी भूमिका है। तो राष्ट्रपति का काम, पहला काम क्या हो जाता है, कार्यपालिका की शक्ति के रूप में इसका कार्य है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, और कार्यपालिका शक्ति के रूप में ये बहुत सारे काम करता है कि कार्यपालिका का मुखिया है तो ये कानूनों को भी लागू करता है, ये प्रशासन का संचालन करता है, प्रशासन का मुखिया है। प्रशासन में संचालन करने के लिए बहुत सारे कार्य करने पड़ते हैं, विभिन्न प्रकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करनी पड़ती है, विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति करनी पड़ती है, और साथ ही साथ यो मानो कि जो देश के महत्वपूर्ण पदाधिकारी हैं, चाहे वो निर्वाचन में हों, चाहे वो न्यायिक क्षेत्र में हों, उन सभी अधिकारियों की नियुक्ति भी इसको करनी होती है। और इसके कार्य क्या हो जाते हैं कि ये राष्ट्र का नेता होता है, राष्ट्र का नेता है, देश का प्रमुख नेता होता है। जैसे संसदीय शासन में भारत में अपने देश का नेता कौन है, प्रधानमंत्री है। ऐसे अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं है, प्रधानमंत्री की जगह पर क्या है, राष्ट्रपति है। तो राष्ट्र का वो क्या है, नेता है, शासन का संचालक है। शासन उसी के नाम से होता है, एक तरीका से वो सब कुछ है एक तरीका से। तो राष्ट्र का नेता होता है, प्रवक्ता होता है वो राष्ट्र का। साथ ही साथ वो न्यायिक शक्ति भी रखता है। न्याय शक्ति के रूप में हम जानते हैं कि जैसे अपना राष्ट्रपति है वो न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ऐसे अमेरिका का राष्ट्रपति न्याय के क्षेत्र में विभिन्न न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। और साथ ही साथ यदि कोई अपराधी है तो अपराधी के अपराध को क्षमा करने का जो काम है, जैसे भारत में राष्ट्रपति करता है, ऐसे अमेरिका में भी अपराध को क्षमा करने का कार्य या अपराधी के दंड को कम करने का काम कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। तो इसके पास कौन सी शक्ति है, क्षमादान की भी शक्ति है।
और राष्ट्रपति क्या है, दल का नेता होता है, दलीय नेता भी होता है, मुखिया होता है, एक तरीका से दल का संचालक होता है। दल में उसी की एक तरीका से हमें क्या देखने को मिलती है, भूमिका देखने को मिलती है। दल का हेड है, संचालक है। आगे है कि विदेश नीति का भी संचालन है। जब दूसरे देशों से संधि करनी होती है, दूसरे देशों से कोई व्यापार की या कूटनीतिक संबंध स्थापित करने होते हैं, तो उसमें विदेश नीति का ये मुखिया है। दूसरे देश से हमें क्या करना है, व्यापार करना है, खेल संबंध स्थापित करने हैं, वाणिज्य करना है, व्यापार करना है, नहीं करना है, तो विदेश नीति का मुखिया है। पूरी विदेश नीति इसी के नियंत्रण में है और ये विदेश नीति का क्या है, मुखिया है, जो मानो आप। तो विदेश नीति का ये संचालन करता है, प्रवक्ता है, व्याख्याकार है। साथ ही साथ दूसरे देशों से संधि की जाती है, समझौता किए जाते हैं, संधि समझौता करने का अधिकार राष्ट्रपति का है। लेकिन एक चीज इसमें ये यहाँ जानने की है कि राष्ट्रपति जो दूसरे देश से संधि कर लेता है, समझौता कर लेता है, उस पर सीनेट की मोहर जरूरी है। सीनेट की मोहर जरूरी है। यदि सीनेट अनुमति नहीं देती है राष्ट्रपति द्वारा की गई संधि को, तो वह संधि लागू नहीं होती है। ये आपको जान लेना है। तो सीनेट की मंजूरी भी मिलना जरूरी है। तो राष्ट्रपति संधि समझौता कर सकता है। जैसे कि राष्ट्रपति ने जो एक संधि का नाम सुना हो तो आपने, CTBT, उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन क्या था कि सीनेट ने उसको मंजूरी नहीं दी और CTBT आज तक अमेरिका में लागू नहीं हो पाई थी। तो इस तरीका से क्या है कि बहुत सारे अधिकार राष्ट्रपति के पास हैं, व्यापक शक्ति रखता है राष्ट्रपति। न्याय के मामले में और क्षमादान के मामले में, नियुक्ति के मामले में राजदूतों की नियुक्ति करता है, महत्वपूर्ण पदाधिकारियों की नियुक्ति करता है, शासन का संचालन करता है, कार्यपालिका के रूप में वो एक तरीका से अपनी शासन में अहम भूमिका निभाता है। न्याय के मामले में भी शक्ति, राष्ट्र का प्रवक्ता है, नेता है, एक तरीका से विदेश नीति का संचालन वो करता है। तो राष्ट्रपति के पास व्यापक शक्तियां हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति जाना जाता है और उसको यदि हटाना है पद से तो महाभियोग की विधि है। जैसे अपने राष्ट्रपति को हटाते हैं वही तरीका अमेरिका में है, महाभियोग की विधि से उसको हटाया जाता है और शक्ति उसके पास काफी शक्ति है, व्यापक शक्ति है। तो यहाँ हमने राष्ट्रपति की चुनाव प्रणाली जान ली, योग्यता कार्यकाल जान लिया, उसके शक्ति जान ली। तो यहाँ अपना राष्ट्रपति जो है, अमेरिका राष्ट्रपति पूरा होता है। परीक्षा की दृष्टि से अमेरिका का राष्ट्रपति बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न आ जाता है कि अमेरिका राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दृष्टि से अभी ये भी कहें कि अमेरिका में हाल में चुनाव हुए, नया राष्ट्रपति बना है जो बाइडेन, तो कार्यकाल और इसकी शक्ति हमने जान ली। तो इसको आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण माने और ये पेपर में आ सकता है प्रश्न। धन्यवाद।